हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे। इसमें आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर है चौथा जो चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप ये प्रश्नावली 4.1 को लगाने से पहले अगर इसके पहले की वीडियो में उसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हिंट दिया गया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹100 है और कलम की कीमत ₹Y है। हमें यह दिया गया है, तो हमें एक समीकरण बना देना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन में मान लेते हैं। उसमें क्या मानना पड़ेगा, देखिए आपको एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत पहले उसमें मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं माना, क्योंकि हमें दिया नहीं गया है, जो दिया नहीं रहता उसे हम पहले मानते हैं। तो यहाँ पर माना नोटबुक की कीमत ₹X है। तो यहाँ पर एक लिख लीजिए, एक नोटबुक की कीमत ₹X है तथा एक कलम की कीमत कितना मान लेंगे, ₹Y है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों को मान लिया है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो नोटबुक की कीमत है इस कलम की कीमत से दोगुना है। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न में जो कह रहा है उससे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कलम की कीमत कितना है, Y है, और नोटबुक की कीमत X है। तो X बराबर Y लिख लीजिए। अब इसमें कह क्या रहा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो ये आपकी नोटबुक की कीमत है और ये कलम की कीमत है। तो इसमें हमें इसमें दो नहीं लगाना है, हमें इसमें लगाना है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये जो कलम की कीमत जितनी है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो हमें किसकी, नोटबुक की कीमत पता चल जाएगी। तो हमें समीकरण के रूप में लिखना है, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 2y बराबर 0। तो यहाँ ये आप कर लिख दे रहे हैं। आप चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया कि मतलब ये जो कलम की कीमत है, अगर हम इसको दोगुना कर दें, मतलब 2 से गुणा करते हैं, तो हमें किसकी कीमत पता चल जाएगी, नोटबुक की कीमत। अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कलम की कीमत मान लीजिए कितना है, ₹3 है। ऐसे मान कर चलते हैं ₹3 है। अगर उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो 6 क्या आया, ये हमारे पास नोटबुक की कीमत पता चल गया। मतलब कि कलम की जितनी कीमत है ये उससे दोगुना नोटबुक की कीमत है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपका टोटल 8 क्वेश्चन है। तो सबको एक एक कर इसमें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है हमें किस रूप में बनाना पड़ेगा, हमें इस रूप में इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ए बी सी, मतलब ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी। तो हमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके पहले की वीडियो में जो हमने इस चैप्टर का बेसिक बताया था, इस सब के बारे में हमने उसमें डिटेल से बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो एक एक कर हम सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसे हमने नोट कर लिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इससे इसको तुलना करेंगे। ये जो ax + by + c बराबर 0 लिखा है,
मतलब कि इसमें ये लिखा है, देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई, उसके बाद क्या है प्लस सी है, तो बराबर के इस साइड है, लेकिन इसमें क्या है ये बराबर के इस साइड नहीं है, तो हमको इधर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए जब हम इससे तुलना करेंगे तो ये तो इधर है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, इधर है इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -9.35, यहाँ पर बार लगा है लगा दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये 5 बार बार आया होगा, मतलब 5 के बाद 5, अगर इसको हटा देते हैं बार तो यहाँ पर आप 5 5 5 लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए हमें ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, यक्स है यहाँ पर भी यक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 2 और बी बराबर 3, सी बराबर क्या है 9.35, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है। इसमें देखिए ये आपका प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा होगा, ये जो पूरा मान है यहाँ पर देखिए प्लस रहता है तो नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ लिखते हैं। ये आपका ए और बी और सी का ये मान आ गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो इस रूप में लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए ये जो लिखा है इसको डायरेक्ट इससे हम तुलना कर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको अगर समझना है आपको तो ये आपका ये इस रूप में लिखा है 1/5 गुणे वाई माइनस 10, ये हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये इससे आप तुलना कर देते ये जो दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ये हो गया। अब देखिए तुलना करेंगे तो ए बराबर यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 1 है। और b का मान कितना है, y को छोड़ दीजिए जो लिखा है उस वही आपका b का मान हो जाता है 1/5, और c का मान है -10, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न के हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग जैसे पहला था वैसे दूसरा भी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका 6 लिखा है इसको इधर लेकर आएंगे तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका तुलना करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर अब देखिए तुलना करेंगे तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इसको इधर क्यों ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका एक फार्मूले टाइप का ये जो लिखा है इसमें देखिए ये सी जो है बराबर की साइड है, तो इसीलिए हमको इसको भी लाना पड़ता है। अगर यहाँ पर बराबर की साइड पहले से है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हमें लाना पड़ेगा। तो ए बराबर -2, बी बराबर 3, सी बराबर -6, ये हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, अभी तक जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये उससे थोड़ा अलग दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप इसके पहले सॉल्व किए उसी तरह इसको भी थोड़ा लिखें। इसमें आपको चेंजिंग करना ये पड़ेगा कि ये जो लिखा है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये बराबर किस साइड है, लेकिन हमें क्या करना है बराबर किस साइड हमें कुछ नहीं लिखना है, 0 सिर्फ रहे। तो इसको हम क्या करेंगे यक्स लिखेंगे, ये इधर है इसको इधर लेकर आएंगे तो -3y। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये प्लस से लिखा है, मतलब ये अचर पर लिखा है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर हम तुलना करेंगे तो क्या हम ये इसमें +0 लिख सकते हैं, +0 इक्वल टू 0 हो गया। तो मतलब सी का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ चाहे इसको लिखें या ना लिखें, अगर इसको आप हटा भी देंगे तो ये इतना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3y मतलब इसी रूप में दोबारा आ जाएगा।
तो यह अब इसको इस रूप में लिख उठा है तो इसको हम तुलना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर हमें मिलेगा a बराबर यहाँ पर क्या है 1 है, b बराबर -3, c बराबर क्या है 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, इसमें 2x बराबर -5y। तो इसके पहले जो आपने लगाया वही उसी तरह ये सेम सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक क्वेश्चन अगर इसमें देखिए 2 पैटर्न आपको समझ में आया, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें से दोनों में अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद के आप क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2x, इसको इधर लेकर आएंगे +5y प्लस 0 बराबर 0, ये हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं मत लिखिए। अगर आप सी से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो इसके बराबर में क्या आ जाएगी, जिसमें कुछ नहीं है उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। और आप सोच रहे हैं कि अभी तो हमने कहा कि जिसमें कुछ नहीं रहता वहाँ 1 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, वो हमेशा गुणे में होता है। जैसे यहाँ पर गुणे में था ना, तो यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसी को देखिए, इसको तुलना करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या मिला हमारे पास 2 और b बराबर 5, c बराबर 0। आंसर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को रटा मत करिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया करिए। तो देखिए यहाँ पर ये इस रूप में दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इस रूप में क्वेश्चन को बनाना है पहले, उसी के बाद ही तो हम a, b और c का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इस रूप में बनाएंगे, ये जो दिया गया है। पहले हम देखेंगे क्या ये इस रूप में बना है या नहीं बना है। तो 3x है तो यहाँ पर देखिए ये इस रूप में लिखा है तो इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए +2 मतलब ये c का मान लिखा है, ये तो नहीं लिखा है ना। तो इसमें क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 0y, 0 से गुणा कर देंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। +2 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए इसमें तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास आया 3, b बराबर कितना आया है 0, c बराबर प्लस में है तो 2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए अभी तक इसमें y का मान नहीं दिया गया था, अब इसमें क्या है x का मान नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, उसी रूप में बनाएंगे इसको। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 0x लिख देंगे प्लस, देखिए इधर क्या है प्लस ही होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए a बराबर क्या है 0, b बराबर क्या है 1 है, c बराबर क्या है -2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, तो इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए ये इस टाइप से लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, हमको बराबर के इस साइड लाना है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड हो गया। अब देखिए 5 तो इधर ही है तो इसको 5 लिख देते हैं। अब देखिए बीच में क्या लिखेंगे, y नहीं दिख रहा है हमें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0y लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर समझ में आया। देखिए इसको इधर लेकर आए, 5 पहले से था 5 लिख दिए हैं, तो ये नहीं था तो +0y लिख दिए हैं।
तो इसमें अब ए और बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर हमारे पास क्या मिला -2, बी बराबर 0 और सी बराबर 5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्नावली है 4.1 ये आपका समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए।